हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शिन को देखते हैं। शिन हिसुके से कहता है, मैं साकामोटो स्टोर छोड़ रहा हूँ, मैं फिर से असैसिन बनने जा रहा हूँ। हिसुके कहता है, तुम क्या बोल रहे हो शिन? असैसिन बनने का क्या मतलब है? तुम्हें हो क्या गया है? शिन वही टाइम याद करता है जब उसने साकामोटो का माइंड रीड किया था और एक मेमोरी देखी थी जिसमें आउई ने कहा था कि हर इंसान किसी ना किसी के लिए स्पेशल होता है, इसलिए किलिंग हमेशा गलत होती है। शिन भी वैसा ही इंसान बनना चाहता था, लेकिन उसे रिग्रेट है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर कोई अच्छा नहीं होता। तभी टेंक्यू शिन पर अटैक कर देता है, लेकिन शिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो अटैक सीधा जाकर जमीन पर लगता है और जमीन का फ्लोर पूरी तरह से टूट जाता है। इस वजह से शिन और टेंक्यू प्रिजन के दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर गिर जाते हैं। शिन जैसे तैसे पानी के बाहर आ जाता है। टेंक्यू भी वहां आ जाता है और कहता है, शिन मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, लेकिन एक अच्छा इंसान बनकर रहना बहुत मुश्किल होता है। इस पर शिन कहता है, मेरे आसपास के सारे लोग बहुत काइंड हैं, मैं किसी को भी उन्हें हर्ट करने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े। टेंक्यू कहता है, चाहे तुम जो भी जस्टिफिकेशन दो, लेकिन आखिर में तुम भी एक किलर हो, इसलिए हम दोनों एक जैसे ही हैं। शिन गुस्से में कहता है, कोई डिफरेंस नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है इडियट। और उनकी फाइट फिर से शुरू हो जाती है। टेंक्यू शिन पर अटैक करता है, लेकिन शिन टेंक्यू का माइंड रीड करके फिर से डॉज कर लेता है। शिन टेंक्यू को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन टेंक्यू आसानी से उसके पंचेस को डॉज कर लेता है। टेंक्यू जंप करके जमीन पर अटैक कर देता है, जिससे शिन का बैलेंस बिगड़ जाता है। टेंक्यू फुल स्पीड में शिन के पीछे आ जाता है। शिन अपनी पावर का यूज करके टेंक्यू को वहीं स्टॉप कर देता है, लेकिन इस बार शिन की एबिलिटी टेंक्यू पर काम नहीं करती, क्योंकि उसकी एबिलिटी किसी भी इंसान पर सिर्फ एक बार ही काम करती है। शिन ने पहले ही टेंक्यू पर अपनी एबिलिटी यूज कर दी थी। टेंक्यू जोरदार किक मारकर शिन को जमीन के साथ चिपका देता है, फिर बो स्ट्रिंग की मदद से शिन के पास पहुंचकर उसका फेस पकड़ लेता है और शिन के सिर को 2 बार वॉल पर दे मारता है। शिन के सिर से खून निकलने लगता है। इसके बाद हम अटारी और हिसुके को देखते हैं, जो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। उसी टाइम वहां टोरेस भी आ जाता है। टोरेस अटारी से मिलने आया होता है। इसके बाद हम शिन को देखते हैं, जो टेंक्यू के अटैक से बचकर भाग रहा होता है। शिन सोचने लगता है, मेरी एबिलिटी किसी भी पर्सन पर सिर्फ एक बार काम करती है। टेंक्यू अपने बो की स्ट्रिंग निकालता है और बो को शिन के ऊपर दे मारता है, लेकिन शिन नीचे झुककर बच जाता है। लेकिन अटैक से कुछ पाइप्स टूट जाते हैं और गैस लीक हो जाती है। वहां चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर टेंक्यू शिन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिन पहले ही उसका माइंड रीड कर लेता है और जोरदार किक उसके फेस पर मार देता है। टेंक्यू फिर से शिन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिन अपने फ्यूचर विजन का यूज करके उसके सारे मूव्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है और उसकी गर्दन पर जोरदार किक मार देता है। टेंक्यू कुछ पत्थर उठाकर शिन पर फेंक देता है और उनमें से कुछ पत्थर शिन को लग भी जाते हैं। टेंक्यू सोचने लगता है, ये मेरे एरोज को डॉज कर रहा है, लेकिन इन पत्थरों से बच नहीं पाया। टेंक्यू को शिन की वीकनेस पता चल जाती है। टेंक्यू अपने बो से कई सारे पत्थर शिन पर दे मारता है और एक पत्थर शिन के पैर पर लग जाता है। उसका पैर बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब टेंक्यू शिन पर अटैक कर देता है। इस बार शिन खुद के ऊपर ही अपनी एबिलिटी यूज कर देता है और टेंक्यू के अटैक से किसी तरह बच जाता है। टेंक्यू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि शिन ने अपने इंजर पैर के साथ जंप कर दी। टेंक्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो जल्दी से शिन की रेंज से दूर चला जाता है ताकि शिन की एबिलिटी उस पर काम ना करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेंक्यू अपना आई पैच हटा देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसका विजन जबरदस्त तरीके से एनहांस हो जाता है। इसके बाद टेंक्यू एक तीर निकालता है और उसे अपनी स्ट्रिंग के अराउंड लपेट देता है और शिन की तरफ छोड़ देता है। वो तीर घूमते घूमते शिन के शोल्डर के आर पार हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टेंक्यू की रेंज शिन की माइंड रीडिंग एबिलिटी से भी ज्यादा है। वो शिन को दूर से भी निशाना बना सकता है। वो बिना रुके शिन पर अटैक करता रहता है और उसे और ज्यादा घायल कर देता है। अब टेंक्यू शिन पर फाइनल अटैक करने वाला होता है, लेकिन शिन खुद से कहता है, मूव शिन, और शिन टेंक्यू के अटैक से बच निकलता है। यहाँ पर हमें शिन की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। शिन की पावर दूसरे लोगों के थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए उनके दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजती है। इससे वो टारगेट के माइंड और बॉडी को 1 सेकंड के लिए हाईजैक कर सकता है, लेकिन बॉडी की नेचुरल डिफेंस की वजह से ये ट्रिक सिर्फ एक बार काम करती है। लेकिन शिन खुद की बॉडी पर यूज करे तो उसका नेचुरल डिफेंस उसे नहीं रोकता, इसलिए शिन अपनी पावर खुद पर कई बार यूज कर सकता है। इसके बाद शिन टेंक्यू के फेस पर जोरदार पंच मारकर
उसके दांत तोड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है। टेंक्यू अपने टूटे हुए दांत को पकड़ता है और शिन के सर पर दे मारता है। इसके बाद टेंक्यू फिर से शिन पर अटैक लॉन्च कर देता है, लेकिन इस बार शिन अपने माइंड की फुल कैपेसिटी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इस स्टेज को टचिप साइकिया भी कहा जाता है, जिसमें दिमाग तेजी से सोचने लगता है और बाहर की दुनिया उसे स्लो लगने लगती है। इसी का फायदा उठाकर शिन टेंक्यू के तीर को आसानी से पकड़ लेता है और उसी तीर से काउंटर अटैक कर देता है। टेंक्यू की लेफ्ट आई और राइट साइड की 2 उंगलियां कट जाती हैं। टेंक्यू वहीं पर गिर जाता है। शिन टेंक्यू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी साकामोटो वहां आ जाता है। साकामोटो लास्ट मोमेंट में शिन का हाथ पकड़ लेता है। शिन पूरी तरह चौंक जाता है। इसके बाद हमें 30 मिनट पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां टॉरेस उन दोनों से पहली बार मिल रहा होता है। इसके बाद हम टॉरेस और ओकी का फ्लैशबैक देखते हैं। टॉरेस ओकी से कहता है, तुम चाहते हो कि मैं प्रिजन जाऊं? फॉर्चून टेलर खतरे में है, लेकिन प्रिजन तो काफी सेफ होना चाहिए, वो ठीक रहेगी। ओकी कहता है, चेयरमैन को डर था कि कोई उसकी पावर्स छीन लेगा, इसलिए उसने उसे जेल में बंद कर दिया, लेकिन अब कोई उसे चुराने की कोशिश कर रहा है। टोरेस ओकी से कहता है, वो तो सिर्फ एक फॉर्चून टेलर है, इसमें ऐसा क्या खास है? ओकी कहता है, वो इंसानी समझ से परे है, एक ट्रू लैपलेस डेमन। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो ताकामुरा के लेवल की वेपन बन सकती है। हम उसे किसी और के हाथ नहीं लगने दे सकते। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां टॉरेस ने इजीली हिसुके को हरा दिया था और अब वो अटारी को पकड़कर वहां से जाने लगता है। हिसुके उठते हुए कहता है, तुम लोगों ने उसे पूरी तरह से निचोड़ दिया है और अब उसका लक पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन टॉरेस कहता है, तुम सोचते हो कि हर कोई चूज कर सकता है कि वो कैसे जीना चाहता है। मैं और ये लड़की बस वही खेल रहे हैं जो किस्मत ने हमें दिया। अगर सच में अपना फेट चेंज करना है तो गैम्बल करना पड़ेगा। तभी ऊपर से सीलिंग तोड़ते हुए साकामोटो वहां आ जाता है। आते ही साकामोटो टॉरेस को किक मारकर दूर फेंक देता है। साकामोटो कहता है, स्टोर पर मुझे शिन के नेम टैग से एक इमरजेंसी सिग्नल मिला, मैंने उसे ट्रेस करके यहाँ तक पहुंचा। अटारी सोचने लगती है, इसीलिए शिन ने कहा था कि ये नेम टैग लकी है। साकामोटो हिसुके से पूछता है, शिन कहाँ पर है? हिसुके साकामोटो को सब कुछ बता देता है। तभी वहां पर टोरेस भी आ जाता है। साकामोटो हिसुके को उसकी राइफल दे देता है और कहता है, हिसुके, इस बंदे को 10 मिनट के लिए संभालो, मैं शिन को वापस लेकर आऊंगा। टॉरेस कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो किड 10 मिनट तक टिक पाएगा? अब ये तो एक गैम्बल हुआ। साकामोटो कहता है, ये गैम्बल नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स पर ट्रस्ट करता हूँ। दूसरी तरफ शिन टेंक्यू को मारने ही वाला होता है, लेकिन साकामोटो उसे रोक लेता है। शिन साकामोटो से कहता है, मिस्टर साकामोटो, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? साकामोटो उसे नेम टैग दिखाता है और शिन समझ जाता है कि साकामोटो ने उसे नेम टैग की मदद से ढूंढा है। शिन रोने लग जाता है और कहता है, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप और बाकी लोग सोचते हैं मिस्टर साकामोटो, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। साकामोटो कहता है, मुझे पता है शिन, मैं जानता हूँ तुम किस तरह के इंसान हो। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ शिन की एज 13 साल थी और साकामोटो की 19। हमें बताया जाता है कि साकामोटो और शिन पहली बार कैसे मिले थे। इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसी के साथ आज का वीडियो